तो कुतुब मीनार में आस्था का अपमान क्यों हो रहा है, यही सवाल हमने उन टूरिस्ट गाइड से किया जो 10 साल से कुतुब मीनार आने वाले सैलानियों को स्मारक का दीदार कराते हैं। सुनिए क्या कहा गणेश मूर्ति के अपमान पर टूरिस्ट गाइड जयनाथ प्रसाद ने। ये सब आपका हिंदू कॉलम है मस्जिद के अंदर, जो ऊपर में 5 नंबर गॉड गणेश के स्टैचू है, जिसमें एक बेबी गॉड गणेश है, बाल गणेश, जो आपका छोटा सा बेली दिख रहा है, बट सबका हेड डिफेस्ट है। 5 नंबर गॉड गणेश हेड कटा हुआ है, और ये बेल देखे घंटी, ये टेम्पल का है, चैन से लटक रहा है, ये बेल्स हैंगिंग बाय चैन, ये ज्वेलरी डिजाइन, ये लिप्स वो ओल्ड ज्वेलरी, और सरस्वती का स्टैचू आपको लेफ्ट साइड में। और क्या क्या है इसमें जो एविडेंस के तौर पर कहा जाए? इसके अंदर एविडेंस में हिंदू गॉड के बहुत सारे स्टैचू सब है। सन गॉड सूर्य का है, राधा कृष्ण है, सरस्वती की माँ की प्रतिमा है, ये सारे हिंदू से रिलेटेड। ये सारा साक्षात। वो गणेश जी कहाँ पर हैं जिनको अंदर बंद किया गया है, वो क्या वो है? सर राइट हैंड साइड में इस वॉल के आउटसाइड लोहे के ग्रिल से कवर्ड किया हुआ है, कि उसके ऊपर बहुत पहले कुछ इस्लाम लोग क्वेश्चन कर दिए थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको सेफ्टी के लिए कवर्ड कर दिया आयरन ग्रिल से, कि कोई उनको उठा के न ले जाए वहाँ। तो देखिए आपने सुना वहां के टूरिस्ट गाइड को, जो तस्वीरों के जरिए हमें बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि ऐसे कई साक्ष्य वहां पर मौजूद है जो अपने आप में ये गवाही देते हैं कि वहां पर कभी हिंदू मंदिर था, और इस तरह के दावे पहले भी होते रहे हैं। मूर्तियों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवा दे, प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रोफेसर आत्मा प्रकाश सिंह इतिहासकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। सैयद जमाल आर्कियोलॉजिस्ट सबसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही हमारे संवाददाता मणिदीप भी, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मणिदीप, आपके पास ही आते हुए जरा एक बार दर्शकों को संक्षिप्त में बता दीजिए कि आपने वहां पर क्या क्या देखा था, और जिस तरह से आपने रिपोर्ट तैयार की, अपने आप में जो 2 गणेश मूर्तियों को शिफ्ट करने की बात हो रही है, उसको लेकर जो भी जानकारी आपके पास जरा संक्षिप्त में दर्शकों को बता दें। जी देखिए, हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो जितनी भी मस्जिद की दीवारें हैं, सभी दीवारों के ऊपर यक्ष की, लॉर्ड गणेश की, लॉर्ड विष्णु की, माँ सरस्वती की, इन सभी की खंडित और टूटी हुई मूर्तियाँ हैं। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, जिसको खुद मैंने हाथ लगा करके जब मैंने टच किया तो पता चला कि हाँ, ये सेम वही डिज़ाइन है, घुंघराले बाल हैं, ऐसे बैठी हुई वाली मुद्रा है। तो मस्जिद की जो काफ़ी सारी जो कलाकृतियाँ हैं, मैं कहूँगा कि लगभग 90% जो कलाकृतियाँ हैं वो चीख चीख करके कह रही हैं कि वहाँ पर किसी समय में एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ करके वहां पर कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम की ताकत को दिखाने वाली उस मस्जिद का निर्माण किया गया है। फिलहाल ये मांग उठ रही है कि मस्जिद की दक्षिण दिशा में बाहर की तरफ जहां पर पानी बहता है, मस्जिद को कवर करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ पानी भरा जाता है, उसके अंदर, उसके अहाते में ही वहां पर लोहे की ग्रिल के अंदर भगवान गणेश की मूर्ति को कैद किया गया है। उस मूर्ति को वहां से हटाने के लिए अब आवाजें उठ रही हैं। अब न्यूज नेशन ने ये रिपोर्ट देश के सामने रखी है। अब ये आवाजें उठ रही हैं कि उस मूर्तियों को वहां से हटाया जाए, नेशनल म्यूजियम में या किसी मंदिर में शिफ्ट किया जाए। लगातार कई सारे हिंदू संगठन, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, हम आपको बता दें, देश के दर्शकों को बता दें, कोर्ट में मामला चल रहा है, और मांग की जा रही है कि वहां पर हिंदू व जैन समुदाय के लोगों को पूजा करने की परमिशन दी जाए उस मस्जिद परिसर के अंदर। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अब तक, इतने बीते लंबे समय तक, आज़ादी के बाद से अब तक देश के सामने इतने बड़े एक सच को देश की 125 करोड़ जनता के सामने से कैसे छुपा करके रखा गया। करोड़ों देश की जनता है वहां पर, कुतुब मीनार परिसर लोग देखने के लिए जाते हैं। जब वहां मौजूद टूरिस्ट गाइड, जिसकी बाइट अभी हमारे चैनल पर चल रही है, हमने उससे पूछा कि आप लोग यहाँ पर जो टूटी हुई खंडित जो मूर्तियां हैं, क्या आप लोग यहाँ पर उनको दिखाते नहीं है दर्शकों को, आप लोग जो लोग घूमने आते हैं उनको बताते नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं साहब, हमें डर लगता है, हम बोलेंगे तो कुछ हो सकता है हमारे साथ। तो हमारे भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसने हमको ये बयान दिया है कैमरे के ऊपर। तो जिस तरीके से अब तक सच को छुपा करके रखा गया, उसे ही बेपर्दा करने का काम न्यूज नेशन की टीम ने उस मस्जिद परिसर में जाकर किया। मणिदीप, आपके पास लौटूंगी मैं, फिलहाल रुक करते हैं प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी का, जो इतिहासकार है हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि इतिहास क्या कहता है, कुतुब मीनार का निर्माण आखिर क्यों कराया गया था, इस जगह को क्यों चुना गया था, और जिस तरह से लगातार वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई तस्वीरें हमने देखी, भगवान की मूर्तियां वहां रखी गई है, वहां पर उन सभी चीजों के निशान मिलते हैं जो कि हिंदू धर्म से, हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं। क्या कहता है इसको लेकर इतिहास?
देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण एक इस्लामिक प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल है एक ऐसे टावर का जो उस समय आप सोचिए कि 13वीं शताब्दी में यह निर्मित हो रहा है, और ये निर्मित हो रहा है इतना ऊंचा स्तंभ, ये एक संदेश देने के लिए, एक प्रकार से एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, यह बताने के लिए कि हिंदुस्तान में किस प्रकार से तुर्की आक्रांताओं का राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया है। और ये एक असर्शन है मुस्लिम रूल का। और आपने अभी बात की नैरेटिव की, आज़ादी के बाद जो इतिहास में नैरेटिव सेट किया गया, उसमें इस प्रकार का नैरेटिव जो आपके अभी संवाददाता ने बताया, उसका जिक्र नहीं होता है। पर्सी ब्राउन, जॉन मार्शल, बाकी इतिहासकार इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन इसकी डिटेलिंग नहीं होती है। लेकिन सर इसकी वहाँ जो डिटेलिंग हिंदू होनी चाहिए। वास्तुकला जिस देखने प्रकार को से आपका मिलती गाइड कह रहा है कि है, हम उसकी बताते क्या नहीं। जरूरत है वहाँ पर? आपने शुरू में कहा कि मैं उस पर आ रहा हूं। आपने अपने डिबेट के आरंभ में ही कहा कि वो जो वहां पर हिंदू मूर्ति कलाएं मिल रही हैं, गणेश की प्रतिमाएं मिल रही हैं, और भी तमाम आपको हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिलेंगी। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर ये कुव्वतुल इस्लाम ये निर्मित किया गया। कुव्वतुल इस्लाम, मैजेस्टी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ग्लोरी, ये इस्लाम की ग्लोरी को यहाँ दर्शाने के लिए ये निर्मित किया गया था। और अगर आज इसका सर्वे कराया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे और डीप सर्वे कराए, तो आपको तमाम और उत्खनन में चीज़ें मिलेंगी। मेरा अपना ये मानना है कि हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तुर्की आक्रांता आए, उन्होंने कुतुब मीनार बनाई, कुव्वतुल इस्लाम बनाया, ये फैक्ट है, हम इसको देख रहे हैं। लेकिन कुव्वतुल इस्लाम से पहले जो 27 जैन मंदिर थे जिनको तोड़ा गया, वो भी फैक्ट है। उनको भी हिस्ट्री में हमको प्रिजर्व करना है, उनको भी हिस्ट्री में हमको बताना है। तो जो बात कर रहे हैं कि इनको नेशनल म्यूजियम में शिफ्ट किया जाए, मेरे अपनी अवधारणा ये है कि ये इतिहास है, तो इतिहास के दायरे में, इतिहास के उसी पन्ने में इसको दर्ज होना चाहिए। कुव्वतुल इस्लाम के अंतर्गत ही एक कॉम्प्लेक्स अलग से बनाया जाए, और उस कॉम्प्लेक्स में इन सारे जो हमको अवशेष मिल रहे हैं उसमें उनको रखा जाए, ठीक है सर, आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ प्रोफेसर आत्म प्रकाश सिंह भी जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या मानते हैं, ये इतिहास है ठीक है, लेकिन क्या इतिहास के नाम पर इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान जायज है क्या? आज तक मूर्तियां वहां पर पड़ी हुई हैं। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पर, जिसे हम कहते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958। इट इज देयर। अगर आप धारा 16 और 17 का, 16 और 19 का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ये ताकत है, ये पावर है, वेस्टेड है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की वो इस तरह की शिफ्टिंग को कर सकती है। लेकिन जैसा भी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, मैं उस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि कुव्वतुल इस्लाम, पावर ऑफ इस्लाम, उसे स्थापित करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया। वहीं दूसरी ओर इब्न बतूता कह रहा है हिस्टोरिकल रेफरेंस के रूप में कि 27 से ज्यादा जैन टेंपल तोड़ दिए गए। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की उस स्पीच पर, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना को हम सेलिब्रेट कर रहे थे पूरे देश में करोड़ों करोड़ हिंदू। उन्होंने कहा इस देश पर अगर शिवाजी पैदा है, इस देश पर औरंगजेब पैदा हुए हैं तो शिवाजी भी पैदा हुए हैं। इट इज अबाउट यू एंड मी, जो धर्म के लिए फॉट करेंगे। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, व्हाई वी आर फाइटिंग फॉर शिफ्टिंग। हम अपनी पहचान के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं, जो हमारा एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। निश्चित तौर पर आजादी वो नहीं है जो हमें अंग्रेज देकर गए हैं, आजादी वो है जो हमारी कल्चरल इंडिपेंडेंस है, आजादी वो है जो हमारी सिविलाइजेशनल इंडिपेंडेंस है। आप मुझे बता दीजिए, इस देश का कोई विद्वान बता दे, क्या पिछले 800 सालों से आज तक वहां नमाज हुई? क्या किसी मुस्लिम संस्थान ने यह क्लेम किया, क्या किसी एकमात्र मुस्लिम ने इस देश के क्लेम किया कि हमें वहां नमाज पढ़नी है? आप राम जन्मभूमि के जजमेंट को उठा के पढ़ लें, पैरा नंबर 106, 107। मैं रिपीट करता हूं, पैरा नंबर 106, 107। उन्होंने कहा कि अगर इस देश की आस्था से जुड़ा कोई विषय वस्तु है तो आपको उसकी बात करनी होगी, आपको उसके लिए लड़ना होगा, और यह इस देश के सॉवरेन फंक्शन के अंतर्निहित है।
कि इस देश की सॉवरेन की संप्रभु की जिम्मेदारी है कि हमारी आस्था को प्रतिस्थापित करें, और जुडिशरी तो खुद सॉवरेन का एक प्रतीक है। जुडिशरी सॉवरेन फंक्शन की बात करता है, और लॉ में बहुत प्यारी डॉक्ट्रिन है दैट इक्विटी कैन नॉट बी ग्रांटेड टू दोज हु आर स्लीपिंग अपॉन देयर राइट। हमें आज अगर न्याय चाहिए, हमें आज अगर अपनी पहचान, अपनी समता, अपना हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, अगर वो चाहिए तो निश्चित तौर पर हमें अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। योगेश्वर जी, आप क्या मानते हैं इसको लेकर, क्योंकि जैसा कि आत्म प्रकाश जी भी बता रहे हैं, वहां पर जो मस्जिद है वहां पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, और इसकी एक वजह यही निकल कर आती है क्योंकि वो मस्जिद का निर्माण ही वहां पर मंदिरों को तोड़कर किया गया था। 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसे बनाया गया था, और यही वजह है कि वहां पर आज तक नमाज कभी पढ़ी नहीं गई। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने अभी बात कही कि हमको अपनी जो हमारी सिविलाइजेशनल और कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है, जो आइडेंटिटी है, उसको हमको असर्ट करना होगा। अगर वहाँ पर 27 जैन हिंदू मंदिर तोड़कर वहाँ पर कुव्वतुल इस्लाम का निर्माण कराया गया, तो ये हमको जानना होगा, हमको बताना होगा अपने आने वाले वंशजों को और आज की जो वर्तमान हमारी पीढ़ी उसको। जब इस्लाम यहाँ पर आया तो उसके साथ उसके वास्तुकार नहीं आए, सामग्री नहीं आई। आप स्पष्ट रूप से देख सकती हैं इस कुव्वतुल इस्लाम में, खास तौर पे कुतुब मीनार में, किस प्रकार से उन्हीं सामग्रियों का प्रयोग करके इसका निर्माण कराया गया है। और जहां पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां थी उनको मिटाने का प्रयास किया गया है, पूरी तरह मिटी भी नहीं है। तो ये जो सिविलाइजेशनल हमारे ऊपर एक एग्रेशन हुआ, एक अटैक हुआ, उसको भी हमको बताना होगा। और हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज आजादी के बाद उस कल्चरल आइडेंटिटी को दुर्भाग्य से हमको अवगत नहीं कराया गया। योगेश्वर जी, लेकिन इतने आज साल क्यों लगे? है आजादी को तो कई साल बीत चुके हैं, अब जाकर इतिहास के आईने में सही अब जाकर अपने धरोहर को संजोने की, अपनी आइडेंटिटी को संजोने की बात क्यों हो रही है? इतने सालों से क्यों नहीं हुई? इतिहास पूजा जी, ये जो नैरेटिव सेट कर दिया गया था 47 के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद क्रमशः जो और 5 शिक्षा मंत्री हुए, वो उन लोगों ने इस प्रकार से नैरेटिव सेट किया कि यहाँ पर मुसलमानों के आने से पहले कोई वास्तुकला थी ही नहीं, कोई सिविलाइजेशन था ही नहीं, ये इस्लाम यहाँ पर सब लेकर आया। तो इस भ्रांति को दूर करना है, और ये भ्रांति हम सिर्फ मिथ्यात्मक रूप में नहीं कर रहे हैं, तथ्यात्मक रूप में इसका उत्खनन करके उसको सामने लाकर हम इतिहास के दर्पण में रखेंगे। और जब इतिहास के दर्पण में रखेंगे तो हम रिक्लेम करेंगे अपने उस नेशनल हेरिटेज को और अपनी उस कल्चरल आइडेंटिटी को जो हमारा अधिकार है। आत्म प्रकाश सिंह जी, आप क्या मानते हैं, इतने साल आखिर क्यों लग गए, जबकि न केवल कुतुब मीनार के परिसर में बल्कि वहां के आसपास के जितने निर्माण हैं वहां पर भी हिंदू वास्तुकला साफ तौर पर देखी जा सकती है? मैम, आपके माध्यम से मैं इस देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप कुतुब मीनार की बात कर रही हैं, मैं कहता हूं कि नॉर्दर्न इंडिया की ये पहली मॉस्क्यू है। और ये जो इलाका है, मतलब आप मेहरौली की अगर आप बात करती हैं तो मेहरौली कोई ऐसा विषय नहीं है, ऐसा इलाका नहीं है जिसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। 1000 सालों से ज्यादा तक हमारे देश की कैपिटल रही है, इस भूभाग की कैपिटल रही है, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है। तो निश्चित तौर पर आप बात करती हैं आयरन पिलर की, और हम बात करते हैं चंद्रा की। हु पुट दैट आयरन पिलर? हम कहते हैं 1800 साल पहले। आप एक बार पढ़िए, जानिए। मैं इस देश के सभी बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करता हूं। 3000 सालों से ज्यादा का इतिहास है उस आयरन पिलर का। और निश्चित रूप से आपने कहा कि अभी जरूरत क्या पड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैडम हम इस जरूरत की बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक तो हजारों सालों से इस देश में चला आ रहा था, हजार लाखों लाख करोड़ों बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था। इतने सालों तक ये सच आखिर छिपा क्यों रहा, इसको लेकर मांग क्यों नहीं उठी? It is because of the wrong narrative. It is because of the wrong endorsement of the historians. मुझे लगता है अगर प्रोफेसर साहब जैसे इतिहासकारों को मौका मिला होता आजादी के बाद, तो निश्चित तौर पर यह अन्याय नहीं होता हमारे इतिहास, हमारे अस्तित्व के साथ। मैं आपसे कह रहा हूं कि लंबे समय तक अगर कोई विषय गलत हुआ, अगर लंबे समय तक कोई विषय अन्यायपूर्ण रहा है, आपके पास में आऊंगी सर, अपनी बात पूरी करें। अगर लंबे समय तक हमारे ऊपर अन्याय हुआ या कोई विषय वस्तु अन्यायपूर्ण रही, तो क्या अब हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते?
सती प्रोहिबिशन एक्ट 1829 में आया, हजारों सालों तक सती प्रथा रही, हमारी बहनें जलती रही, माताएं जलती रही, लेकिन हमने उसे खत्म किया क्योंकि वो अन्यायपूर्ण था। ट्रिपल तलाक के खिलाफ इस देश की लाखों लाख बहनें नाज़रीन अंसारी जैसी खड़ी हुई क्योंकि वो अन्यायपूर्ण था। होता रहा गलत, लेकिन अब समय है आवाज उठाने का। अगर अब भी हम आवाज उठा ले गए अपने अस्तित्व को, जो सही है, एज पर द फैक्ट, एज पर द एविडेंस, योगेश्वर जी, आप रॉन्ग नैरेटिव की बात कर रहे हैं, आखिर कौन जिम्मेदार है इस रॉन्ग नैरेटिव के लिए? निश्चित तौर पर इस देश की सरकारें आजादी के बाद जिनकी सत्ता रही वो जिम्मेदार है। योगेश्वर जी उन्हें जवाब देना पड़ेगा इस विषय का। जी, ये आज प्रकाश जी ने कह दिया जो मैं कहना चाहता था, कि जो लोग सत्ता में बैठे थे उन लोगों ने डेलिबरेटली एक ऐसा नैरेटिव सेट किया, उस नैरेटिव में इस नैरेटिव को दबा दिया गया जो इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले हिंदुस्तान में वर्तमान था या विराजमान था। ठीक है, हमारे सहयोगी मणिदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मणिदीप, आपने परिसर में कई घंटे बिताए, वहां पर आपने कई ऐसे साक्ष्य भी देखे, तस्वीरों के जरिए दर्शकों के सामने भी रखा। सवाल यही लगातार उठ रहा है कि आखिर उस परिसर में इस तरह हिंदू वास्तुकला और हिंदू धर्म से जुड़े जो भी चीजें, घंटियों के की बात हो गई, जो कि वहां की मीनार पर बनाए गए हैं, कमल के निशान वहां बनाए गए हैं, इसके अलावा नवग्रहों की बात हो गई जिसको 27 मंदिरों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई थी, इन्हें खंडित किया गया। सर बता रहे रॉन्ग नैरेटिव की बात, और इसके लिए सीधे तौर पर जो सरकार सत्ता में इतने सालों से रही वो जिम्मेदार है। जी देखिए, निश्चित तौर पर पिछले जो अक्सर आरएसएस और बीजेपी कहते रहे हैं कि पिछले 70 सालों का जो इतिहास है उसको जो है अलग तरीके से देश के सामने पेश किया गया है। सही इतिहास अभी लगातार संघ मांग करता रहा, आरएसएस मांग करती रही है कि सही इतिहास की व्याख्या इस समय देश में किए जाने की ज़रूरत है। इसी को लेकर के एनईपी जो नेशनल न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको भी लागू करने की बात सरकार करती रही है, जिसको लेकर के लगातार विवाद रहा है। तो ऐसे में तमाम इस तरीके के मोन्यूमेंट्स हैं जिनको लेकर के लगातार ये खींचतान चल रही है, खासकर 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है, कि मांगे उठ रही हैं कि आखिर जो पिछले 700-800 सालों में तलवार के दम पर या ताकत के दम पर या कुव्वत के दम पर जिस तरीके से उन हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा गया है, उनकी जगह पर जो है स्ट्रक्चर्स दूसरे धर्म के मजहब के बनाए गए हैं, उनको हटाने की मांग लगातार की जाती रही है। वही एक प्रमुख मांग जो है वो कुतुब मीनार को लेकर के चलती रही है। कभी इकबाल ने लिखा था कि इसी मामूरे में हमसे पहले लेता था। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर आत्मा प्रकाश सिंह सर, आपका भी शुक्रिया न्यूज़ नेशन के साथ ये खास बातचीत करने के लिए।